हरे कृष्णा एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज की बुधवार की कक्षा में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो टॉपिक है कि कैसे हमारे मन में जो शक्ति होती है, ठीक है, हम पूरा समय अपने माइंड को, अपनी इंटेलिजेंस को इन्वेस्ट करते रहते हैं, उनकी शक्ति बढ़ाते रहते हैं। अब जैसे कहते हैं ना, बादाम खा लो, आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा, ठीक है। और इस शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। और इस शक्ति की क्या सीमा है? क्या ये हमारी स्ट्रेंथ है? क्या ये हमारी पावर है? या क्या ये हमें धोखा दे सकती है? तो आज हम अपनी सुपर नेचुरल पावर ऑफ माइंड के बारे में बात करेंगे कि उसकी शक्ति कितनी हो सकती है और वो क्या हमें धोखा तो नहीं दे सकती। आज का टॉपिक ये है, पर उससे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत गीता का चैप्टर 2 का जो 7 श्लोक है वो हमें बताएगा, हमारे वो अर्जुन मूवमेंट्स बताएगा। अभी अर्जुन का वो मूवमेंट आ रहा है, अर्जुन का वो मूवमेंट आ रहा है कि जिसने अपनी दिमाग की पावर को इतना स्ट्रॉन्ग किया। मतलब पिछले 12 साल जब उसको वनवास मिला और 1 साल का जब अज्ञातवास मिला, टोटल 13 साल तक अर्जुन जो था प्रैक्टिस कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था। हर जगह से उसने अस्त्र लिए, शस्त्र लिए। कभी इंद्र देवता के पास चला गया, अपने फादर इंद्र देवता उसके जो थे, जिसको कहते गार्जियन फादर थे, उनके पास गया, उनसे वहाँ से शस्त्र लिए। शिव जी से पशुपति शस्त्र लिया, अग्निदेव से उनका चैरियट लिया, हनुमान जी उनके फ्लैग के ऊपर थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है उनके सारथी थे। मतलब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के पास भी जाके भगवान कृष्ण को मांगा। जब वो दुर्योधन और भगवान अर्जुन दोनों गए थे भगवान कृष्ण से युद्ध के लिए हेल्प मांगने के लिए, तो सब इतना सारा प्रिपेयर करने के बाद भी अर्जुन का वो अर्जुन मूवमेंट आ गया कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है। युद्ध भूमि में खड़े होके वो कह रहा है, अरे अब मैं क्या करूं, मैं लड़ूं, मैं नहीं लड़ूं। तो वो जो है भौचक्का हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आप इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? एग्ज़ाम देने जाते हैं, पेपर लिखने जाते हैं आप, फाइनल एग्ज़ाम, पूरी रात भर बैठ के पढ़ते हैं, अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए, अपने माइंड को शार्प करने के लिए बादाम खा रहे हैं, ठीक है, बादाम खा रहे हैं। आपका माइंड कहता है नहीं अब मेरे को थोड़ा रिलैक्स करना है, तो आप बाहर हैंग आउट करने चले जाते हैं, या आप उसको मूवी दिखा देते हैं, या उसकी सारी डिमांड्स पूरी करते हो और उसको पढ़ाते हो, उसको शार्प करते हो, उसको इंटेलिजेंट करते हो। और फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाके पेपर लिखते समय आपने ये क्वेश्चन 10 बार याद किया है, 10 बार तैयार किया है, पर एंड मोमेंट पे आके उसका आंसर भूल गए। भैया ये क्या हो गया? इसको कहते हैं एग्जामिनेशन फंक। ये जो प्रॉब्लम है ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको कहा जाता है एग्जामिनेशन फंक। अरे भैया, हमने पूरा इस दिमाग को इतना सियाना बनाया, इस दिमाग के ऊपर इतना काम किया, हमने इसकी पावर बताई, हमने इससे पूछा भैया तेरे को इस प्रश्न का उत्तर याद है ना, लिख लेगा ना? तब इसने बोला हाँ हाँ कर लूँगा, चलो 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 थोड़ा मूवी देख लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, अब हो गई है तैयारी पेपर की। और एग्जामिनेशन हॉल में जाके ये दिमाग जो है आपको धोखा दे गया, आपकी पावर खराब हो गई। ऐसा ही केस आया, साइमन बिल्स नाम की एक लेडी है जो जिम्नास्टिक थी यूएसए में। अभी जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं तो ये अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। बचपन से इन्होंने जिम्नाज़म किया है, बचपन से ये कूदी हैं, इनको आया है। मतलब जिम्नास्टिक आप 15-16 की उम्र से नहीं शुरू करते, जिम्नास्टिक आप शुरू करते 4-5 साल की उम्र से, जब आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। तो इन्होंने अपने माइंड को ऐसा शार्प किया, मसल मेमोरी बनाई कि कैसे कूदना है, कैसे करना है, और बहुत सारे मेडल्स जीते। लेकिन
टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते समय क्या हुआ, इनका जो दिमाग था ये कैलकुलेट नहीं कर पाया फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए ये कैलकुलेट नहीं कर पाया कि इतनी लंबी जंप लेनी है, ऐसे ट्विस्ट करना है। अब डंडी के सहारे आप अगर एक चीज़ से टाप रहे हैं तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर आपका हल्का सा भी मिस्टेक हो जाए तो वो डंडी जो है जिसके सहारे आप टाप रहे हैं, वो डंडी आपकी छाती में जाके स्टैब हो सकती है, आपकी छाती में बिल्कुल चाकू की तरह लग सकती है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो उनको बस 1 सेकेंड का ये नहीं समझ आ रहा मुझे कैसे करना है, क्या करना है। इस दिमाग के ऊपर जिन्होंने पूरी ज़िंदगी यही चीज़ करी और दिमाग ने को ऐसा बनाया कि वो अपने देश के लिए मेडल, अब यूएसए को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई भी कंट्री को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोई ऐसा बंदा तो जाएगा नहीं जो नौसिखिया हो, जिसने बहुत सालों से प्रैक्टिस की होगी, जिसने लोकल लेवल पे बहुत सारे मेडल्स जीते होंगे, वही बंदा जाएगा। पर एंड में उनका दिमाग कैलकुलेट नहीं कर पाया और उनके दिमाग ने उनको धोखा दे दिया और उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेनी पड़ गई, इसलिए बिकॉज ऑफ द मेंटल हेल्थ इश्यूज वो कर ही नहीं पाई। और साइंटिस्ट इस चीज़ को कहता है, ये इस चीज़ को बोला जाता है ट्विस्टीज़, ठीक है। उनका दिमाग जो हो गया ट्विस्टीज़ में चला गया कि वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। एग्ज़ाम में हम सारा रात पढ़ के गए, पूरे साल मेहनत करी, एंड टाइम पे ब्लैकआउट हो गया, एग्जामिनेशन फंक हो गया। तो ये क्या, ये अर्जुन मूवमेंट है, पूरी तैयारी करी अर्जुन ने वॉर लड़ने की, उसको अपना रीज़न भी पता है, गंतव्य भी पता है, वो भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आके वो अटक गया। अब वो जो अटका है, अब ये दिमाग ने हमें धोखा दे दिया, हम दिमाग को ब्लेम कर रहे हैं, दिमाग हमें ब्लेम कर रहा है कि भाई तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कराई, तुमने जो है हमारे को वो किया। अब इसका डिसीज़न कौन लेगा, एक थर्ड पार्टी तो चाहिए ना। हमारा दिमाग तो ऐसा चल गया। अब इन सारी चीज़ों को हम रखें अलग, हमारी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई हम प्रिपेयर करके गए कोई रिलेशनशिप में या कुछ भी ऐसा हुआ, पर बाउंसर पड़ गया और हमें आंसर पता है कि उसको ऐसा जवाब देना, उसको ऐसे बोलना, लेकिन उस मोमेंट पे आके अटक गए, दिमाग साथ नहीं दे रहा। बाद में सोच रहे हैं अरे उस सिचुएशन में ऐसे बोल देते तो बच जाते, उस सिचुएशन में ऐसे बोल देते तो बच जाते। तो ये जो ब्रेन है, जो ये माइंड है, इसमें इतनी ज़्यादा पावर्स हैं, बहुत ज़्यादा पावर्स हैं माइंड में, सुपर नेचुरल पावर्स हैं, लेकिन ये अटक जाता है। और जब ये अटकता है तो हम अटक जाते हैं, चाहे हम पेपरों में हो। तो दिस इज़ कॉल्ड द अर्जुन मूवमेंट। अर्जुन भी इस प्रॉब्लम में आके जो था फंस गया था, और यही हमें भागवत गीता का चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 7 बता रहा है। तो पहले आइए श्लोक पढ़ें और फिर देखते हैं कि ये कैसे चल सकता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वाभाव प्रयच्छामि त्वं धर्म समूर्चेतः यस्य स्यात् निक्षिप्तं ब्रूतन्मे शिष्यते हम शाधिमं त्वं प्रपन्ना। इसका अर्थ है, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। अर्जुन मूवमेंट आ रहा है जो हम भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ अर्जुन भी कह रहे हैं मैं अपनी कृपण दुर्बलता, कृपण मतलब माइजर, मैं एक ऐसा व्यक्ति हो गया हूँ जिसको अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता, दुर्बल हो गया हूँ। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसने निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे आदेश दें। तो यहाँ जो है अर्जुन जो अपनी भौचक्का हो गया है, उसका वो मोमेंट आ रहा है। अब माइंड की जो पावर थी जिसको अर्जुन ने इतने सालों से प्रिपेयर किया, इस एंड मोमेंट पे आके उसके साथ यू टर्न खेल गई, उसको गुगली मार गई। और अब जो है वो सोच रहा है अब मैं क्या करूं, अब चाहिए थर्ड पार्टी। ठीक है, आप हैं, माइंड है, अब इनका केस एक न्यूट्रल पार्टी लड़ेगी। जो थर्ड पार्टी है वो कौन है? अर्जुन के केस में भगवान कृष्ण है। अब हम कृष्ण को कहाँ से ढूंढ के लाएं? तो कृष्ण जो हमारे लिए थर्ड पार्टी है, जो हमें इस संसारिक रूपी अग्नि जाल में फंसे होने से बचा सकती है। हमारा मन कहेगा नहीं तुम ऐसा करो, ऐसे कर लो, और फिर जब हम वैसा कर लेते हैं तो फिर मन कहेगा अरे तुम बेवकूफ़ हो, तुमने ऐसा कर लिया। तो मन जो है ना दोगली चाल करता है।
हमें पता है कि अगर चॉकलेट खाओगे तो वज़न बढ़ जाएगा, लेकिन मन कहेगा अरे यार एक छोटा सा पीस खा लो, तुम्हारा एक छोटा सा पीस खाने से कहाँ वज़न बढ़ जाएगा, और तुम वो छोटा सा पीस चॉकलेट का खा लोगे। फिर मन कहेगा अरे एक खा लिया तो दूसरा खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 पीस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने करके दूसरा पीस भी खा लिया। मन कहेगा चलो बेटा डाइटिंग वाइटिंग तो करनी है, कल से कर लेंगे, आज जब चॉकलेट खा ली है तो पूरी इंजॉय कर लो, उसके बाद देखेंगे कि क्या है, कल से ज़्यादा पार्क में 2 चक्कर एक्स्ट्रा काट लेंगे, ज़्यादा भाग लेंगे। तो मन जो है आपको वो पूरी चॉकलेट खिला देगा। अब जब आपने पूरी चॉकलेट खा ली तो फिर मन में आएगी गिल्टी फीलिंग, अरे यार तू तो वज़न कम करने में लगा था, चॉकलेट खा ली, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे 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 तुम डाइटिंग करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, मन कहेगा यार कल एग्ज़ाम है, अभी तो सुबह का टाइम है, पूरा दिन 24 घंटे पड़े हैं, चल 1 घंटा टीवी देख ले, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसे आप उसका 1 घंटा टीवी देख लेंगे, चल थोड़ा फ़ोन चेक कर ले, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है और रिवीजन ही तो करनी है, याद तो सब है हमें। फिर 1 घंटा टीवी पे, 1 घंटा फ़ोन में, और ऐसे ऐसे करके जब 6-7 घंटे हो जाएंगे तो मन कहेगा हाय कल एग्ज़ाम है, तूने पढ़ा नहीं, और फिर मन क्या करेगा, पैनिक अटैक करेगा। तो मन जो है वो डुअल गेम खेलता है, ठीक है। आप इस संसार में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, मन अगर स्थिर नहीं है तो वो डुअल गेम खेलेगा। अर्जुन के साथ भी वो हुआ, साइमन बाइल्स के साथ भी वो हुआ, पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने मन को ट्रेन किया, पूरी ज़िंदगी अपने ब्रेन और इंटेलिजेंस को ट्रेन किया, पर एंड मोमेंट पे धोखा दे गया। और पूरी ज़िंदगी अर्जुन को पता है कि उनका राज्य जो है धोखे से छीना गया है, उनकी वाइफ के साथ ऐसे, द्रौपदी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया गया है, उनको अपना किंगडम वापस लेना है, और उन्होंने शांति का प्रस्ताव भी भेजा। भीम जैसे योद्धा भी, जिन्होंने जब वो सभा हो रही थी, ध्रुव की रया की सभा हो रही थी, गैम्बलिंग मैच हो रहा था, तब भीम ने दुर्योधन को कहा था मैं तेरी जांग तोड़ूंगा, दुशासन को कहा था मैं तेरी छाती का खून पीऊंगा। वो भी जब शांति के लिए युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को भेजा, तो भीम ने भी जाके भगवान कृष्ण को कहा कि प्लीज़ देख लेना युद्ध टल जाए। भीम जैसे योद्धा जो इतने गुस्से में थे, और जब युद्ध हुआ तो सबको पता था कि उनको क्या करना है, उनको फाइट करना है, लेकिन यहाँ अर्जुन का मन पहले कह रहा था फाइट करना, प्रिपेयर किया, और अब कह रहे नहीं, अरे यार फॉरगिव कर दो, छोड़ दो, भीख मांग लेंगे। अब जब अगर हम इसी मन की बातों में फंसे रहेंगे, मन पावरफुल भी है लेकिन वो हमें धोखा देने की क्षमता भी रखता है, और अगर हम इसी द्वंद में फंसे रहेंगे, जो मन कह रहा है कभी हमें कहेगा ये कर ले और फिर उसी चीज़ के लिए हमें जाके गाली देगा, तो अब इसको डिसाइड कौन करेगा। इसलिए हमें थर्ड पार्टी चाहिए, इसलिए हमें तीसरी जना चाहिए जो इस चीज़ से दूर हट के हमें बता सके, हमें इंस्ट्रक्शन दे सके कि अरे ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, ये मन के चक्कर में मत पड़ो, मन तुम नहीं हो, मन तुमसे अलग है, मन में पिछले जन्मों के सारे संस्कार बसे हुए हैं, वो उस हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का पतन हो रहा है, आत्मा और मन में फ़र्क है। कौन हमें ये ज्ञान देगा, कौन हमें बताएगा, कौन हमारे कान मरोड़ेगा कि अरे ये तुम अपना जो है ह्यूमन बर्थ जो है मनुष्य शरीर है उसको बर्बाद कर रहे हो इन चीज़ों में, तुम्हारा लक्ष्य कुछ और है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण थर्ड पार्टी बन के आए, तो हमारे लिए थर्ड पार्टी होता है एक सच्चे गुरु, जिनकी शरणागत में जाके मन हमें बता सकता है। और अगर एग्जामिनेशन हॉल में भी अगर टीचर आ जाए और वो कहे नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुमने याद किया है, सांस अंदर लो सांस बाहर लो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा कुछ ऐसा करो, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है और कई बार वो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। तो हमारे को, हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आए, पर जंगल की आग जैसे अपने आप लग जाती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी पद पद पर समस्या आती है, जिसमें मन में हालांकि बहुत पावर है, लेकिन वो हमें ठग लेता है, हमें अपने ही द्वंद्व में बचा देता है। और इसलिए हमें चाहिए थर्ड पार्टी, और वो थर्ड पार्टी जो है वो है गुरु, साधु और शास्त्र। तो हमें अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं, और फिर आगे इसकी डिस्कशन लेके जाते हैं, आगे केसेस समझते हैं, चाहे वो मेडिकल केसेस हो, चाहे वो हम शास्त्रों में से स्टोरीज उठा के समझे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जाए। ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्य काल की प्रणाली
ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। भौतिक कार्यकलाप मतलब हमारे जीवन में तो हर पग पग पे दिक्कत है ना, क्योंकि हम तो भौतिक जगत में ही रह रहे हैं। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुच्चय पथ निर्देशन दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है, किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। दावाग्नि मतलब जंगल की आग, ऐसी आग कि जंगल की आग कोई लगाता नहीं है, लेकिन अपने आप वो उठ पड़ती है। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है, जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठी है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देते हैं कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं का हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकुर सुकुर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। तो यही गुरु हमें बताता है कि यदि हम अपने मनुष्य जीवन का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम क्या होंगे, सुअर की तरह या कुत्ते की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे और उसी के प्रकार हम अपना प्राण त्याग देंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में जो हमें फैसिलिटीज मिली हैं, जो हम कर पा रहे हैं, हम ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं, हम भगवान अपनी वाणी से, देखिए किसी जानवर में क्या वाणी है? क्या वो भगवान के नाम का उच्चारण कर सकता है जिस प्रकार हम कर पाते हैं? नहीं। तो ये प्रामाणिक गुरु हमें बताएगा कि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, यदि हम इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ते रहेंगे या सिर्फ भय मैथुन और खाने पीने और इन सारी चीज़ों में ही लगे रहेंगे, तो हमारा आगे जो है हम भी कुत्ते बिल्ली की तरह प्राण त्याग देंगे। और ऐसे व्यक्ति को शास्त्र में कहा गया है कि वो माइजर है, वो कृपण है। कृपण मतलब कंजूस है, मतलब उसके पास ह्यूमन शरीर था, उसके पास मनुष्य का शरीर था, उससे वो क्या क्या नहीं हासिल कर सकता था, पर क्योंकि वो कंजूस था वो सिर्फ कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जी पाया। मतलब आप सोचिए, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है लेकिन आप फिर भी फटे हुए घर में रह रहे हैं, आप ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ की पुताई नहीं हुई, जहाँ सीलन आई हुई है और जहाँ अच्छे से पानी की सुविधा नहीं है, आप झोपड़ी में रह रहे हैं, आपके पास 1 करोड़ रुपए होने के बावजूद अगर आप ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो कंजूस है, साला देखो ये तो कंजूस है, ये तो कुछ भी नहीं करता, ये तो बस अपना जो पैसा है ना ऐसे फालतू की चीज़ों में संभाल के रखता है, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए, इतने गंदे घर में रह रहा है, सीलन आई हुई है, बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, हॉस्पिटल भी नहीं जाएगा, बिल भी नहीं पे करेगा, ऐसे खराब अवस्था में परिस्थितियों में रह रहा है। तो ये जो चीज़ है, कहेंगे इसके पास पैसा है, बैंक में सड़ जाएगा, तो इसको कहते हैं ये कंजूस व्यक्ति है। और तो हम भी तो वही कर रहे हैं। हम कृपण क्यों हुए? क्योंकि हमें जो शरीर मिला है वो मनुष्य का शरीर मिला है, जानवरों के शरीर से अलग शरीर मिला है हमें, ठीक है। जानवर जो है ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, जानवर जो है मंदिर जाके भगवान की अर्च विग्रह की सेवा नहीं कर सकते, जानवर जो है जाके भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर सकते, जानवर जो है भगवान का नाम लेके अपने परलोक को नहीं सिधार सकते, वैकुंठ नहीं जा सकते और गोल का वृंदावन नहीं जा सकते। परंतु हमें ये सारी फैसिलिटी मिली है, लेकिन हम इस शरीर का इस्तेमाल उसी प्रकार कर रहे हैं जैसे जानवर करते। जानवर क्या करता है अपने शरीर से? वो खाता है, वो सोता है, वो बच्चे पैदा करता है और वो अपने आप को बचाता है। हम कैसे अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम खाने के लिए, चाहे हम सोने की प्लेट में खाएं, जानवर सड़क पे खा रहा है, हम सोने की प्लेट में खा लोगे, और इससे ज़्यादा क्या कर लोगे? जानवर जो है सड़क पे सो रहा है,
हम क्या है, अच्छे 1 लाख का बेड लगा लो, सो ही रहे हैं ना, चाहे हम उसको और अच्छे से कर रहे हो लेकिन सो तो रहे हो। जानवर भी तो सो रहा है, हम भी बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, हम अस्पताल में फैसिलिटीज़ में करते हैं, जानवर सड़क पे कर रहे हैं। जानवर भी अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, उसके नाखून होते हैं, दांत होते हैं, उससे बचाता है। हम गन से बचा लेते हैं, मिसाइल कर लेते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, हमने अपना डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया। पर पैसा होने के बाद, ह्यूमन शरीर होने के बाद, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी यदि उसी प्रकार का जीवन जिया तो फिर क्या होगा? हम क्या हुए? हम कृपण हुए, हम माइजर हुए, हम कंजूस हुए। तो ये कौन बताएगा? ये थर्ड पार्टी हमें कौन बताएगी? ये हमें बताएगी गुरु बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। आगे पढ़ते हैं। कृपण वे है जो मानव जीवन की समस्याओं का हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकुर सुकुर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए ये मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं का हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है, वो कंजूस है। अगर जो मनुष्य जीवन पाकर भी मनुष्य शरीर का लाभ नहीं उठाया, मतलब 1 करोड़ होते हुए भी आप फटीचर रह रहे हैं, तो आप कंजूस हैं। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है। जो ब्राह्मण है, जो इंटेलिजेंट पर्सन है, उसको अपने जीवन का लक्ष्य पता है, वो इन सारी परिस्थितियों के विपरीत होता है। जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्याएं को हल करने में करता है। आप कहोगे हमारे भी तो जीवन में समस्याएं हैं, हम भी तो उसका हल निकालने में अपने शरीर कर लगाते हैं। नहीं, जो ट्रू समस्या जीवन की है, जो असल समस्या इस जीवन की है, वो है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म का पीड़ा सहना, मृत्यु की पीड़ा सहना और बुढ़ापे की पीड़ा सहना और कोई किसी प्रकार का रोग होने की पीड़ा सहना। ये होती हैं मेन पीड़ाएं। जो इन 4 समस्याओं का हल ढूंढ लेता है परमानेंटली, कि कभी उसको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े थ्रू आउट हिज लाइफ, कभी उसको दोबारा से किसी माँ की कोख में ना जाना पड़े, दोबारा जीवन ना लेना पड़े, या उसको दोबारा इस शरीर को मृत्यु जब होती है तो कम से कम 10,000 बिच्छू एक टाइम पे काटते हैं, उस प्रकार की पीड़ा होती है, तो मृत्यु का वो दर्द होता है। जो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करता है, वो जो है वो इंटेलिजेंट है, वो सियाना बंदा है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। बाकी जो बंदा है शरीर मिलके भी वो कंजूस है, 1 करोड़ मिलके भी वो गंदे घर में रह रहा है। और जो इंटेलिजेंट बंदा है वो 1 करोड़ का अच्छा घर भी बनाएगा, थोड़ा और इन्वेस्ट करेगा ताकि आगे के लिए सोचेगा। अब इंटेलिजेंट बंदा यहाँ क्या है कि परमानेंटली सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सीधा भगवान के धाम जाके रहें। चाहे हम भगवान के धाम जा रहे हैं या नहीं जा रहे, आप यहाँ पे भी स्ट्रेस फ्री रहें, मेंटल हेल्थ इश्यूज ना आए आपको, आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व ना रहें, हेल्दी रहें। तो यहाँ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंट बनना, क्योंकि माइंड क्या है, हमने शुरू में ही पॉइंट कर दिया था। अर्जुन मूवमेंट जो आया है वो हमारी लाइफ में भी पेपर दिखते हुए भी आता है, हमारे जीवन की हर समस्या के समय वो मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ब्राह्मण विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। ये एक दर्शागरित विद्वस्माल लोक कातप्रीत स ब्राह्मण देहात्म बुद्धि वश कृपा या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के आध्यात्मिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों और परिजनों से आसक्त रहता है। इसको क्या कहा गया है? इसको स्किन डिसीज़ कहा गया है, चर्म रोग कहा गया है, कि हमारी जो आसक्ति हमारी फैमिली के साथ है। ठीक है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, लेकिन इतना ज़्यादा मत घुसो कि अपना मनुष्य जीवन आपका वेस्ट हो जाए। मनुष्य को ना ये स्किन डिसीज़ है, उसे लगता है मृत्यु से मैं अपनी फैमिली को बचा लूँगा और मैं अपनी बीवी को बचा सकता हूँ, बच्चों को बचा सकता हूँ, मेरे पास इतनी धन दौलत हो जाएगी, ये बीमार भी होंगे, अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करा लूँगा, ये कर। पर मृत्यु से नहीं बचा सकता, लेकिन उसको भ्रम होता है कि वो बचा सकता है। और दूसरे चीज़ में ये लगता है मनुष्य को कि अरे मेरे पास तो मेरी बीवी है, बच्चे हैं, परिजन हैं, मित्र हैं, सब है, मैं सबसे घिरा हूँ, मेरा मृत्यु क्या बिगाड़ देगी, मेरे को मृत्यु छू थोड़ा ना सकती है, ये लोग मुझे बचा लेंगे। गजेंद्र को बचा पाए?
गजेंद्र एक सबसे पावरफुल हाथी था, इस लोक का नहीं बल्कि ऊपर के लोकों में से त्रिकुटा माउंटेन जो सब स्वर्ग है, भौम स्वर्ग की तरह है, वहाँ पे वो रूल करता था हाथी। इतना मैग्निफिसेंट था, इतना हैंडसम था, और उसके बच्चे थे, इतनी सारी बीवियाँ थी, और जब वो चलता था तो शेर भी उससे डरता था। और वो जो हाथी था, जब वो वहाँ के सम रिवर में जाके कहता है आज चलो हम पार्टी करेंगे, पिकनिक करेंगे, खेलने कूदने जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे जाता है और वहाँ एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। तो तब गजेंद्र को लगता है अरे मेरे में तो बहुत पावर है। उसका मन उसे बोलता है कि यार तेरे में पावर है, तू यहाँ का राजा है, तेरे को इससे क्या डर। और वो पैर झटकाता है पर वो मगरमच्छ हिलता नहीं है, और वो बहुत प्रयास करता है पर वो मगरमच्छ के दांत उसके जो है उसमें घुसते रहते, उसके शरीर में मगरमच्छ के जो दांत हैं जाते रहते हैं, और वो तड़प रहा है। फिर वो अपने बच्चों की तरफ देखता है, अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है, अपनी बीवियों की तरफ देखता है, कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पाता, कोई भी उसे बचा नहीं पाता, और अंत में सिर्फ भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करके भगवान उसे बचाते। तो ऐसे जो कृपण होते हैं, जो कंजूस लोग होते हैं, उनको यही लगता है कि ये मैंने परिवार इकट्ठा कर दिया, ये मैंने बिजनेस एम्पायर बना दिया है, ये मैंने पैसा बैंकों में रख दिया है, अब जो है मृत्यु मेरे को नहीं छुएगी। अरे आपको और इनसिक्योरिटी हो जाएगी कि हाय अब मैंने इतना पैसा कमा लिया, मर गया तो अगले जन्म में क्या होगा, अगले जन्म में भिखारी पैदा हो गया तो ये पैसा कौन यूज़ करेगा। आप और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो, और ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। मनुष्य प्रायः जन्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों से आसक्त रहता है। कृपण ये सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसे पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता, जो उसने पहले बोला, कृपण दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा। कि वो भी अर्जुन भी अपने आप को उस कैटेगरी में डाल रहा है, क्यों, उसको पता है युद्ध करना अनिवार्य है और वो उसका कर्तव्य है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं इन लोगों को बचा लूँ, मैं इनको मारूँ ना। अर्जुन को ये भ्रम हो गया कि अगर मैं इनको मारूंगा नहीं तो ये बच जाएंगे, इनको मृत्यु आएगी ही नहीं। और ये जो भ्रम है भगवान इसका बाद में तोड़ते हैं अर्जुन का। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्वक बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भागवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भागवत गीता को किस तरह समझता है और ये गीता में वर्णित है, तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अथा तथा ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भागवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ये कहता है कि कृष्ण के अंदर के बंदे उसको सुनो, कृष्ण के अंदर जो आत्मा है उसको सुनो, वो मूर्ख है। क्योंकि अगर कृष्ण भगवान को भी अपना शरीर त्यागना पड़ रहा है, और अगर कृष्ण भगवान को भी ऐसी चीज़ मतलब अपने शरीर को त्यागने का दुख भोगना पड़ रहा है, तो फिर हम ऐसे बंदे से सुनेंगे क्यों जो हमारी स्थिति में है। हमें ज्ञान प्राप्त करना है। पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर सिर्फ इवेपोरेट होकर जाता है, जो हमें दिखता नहीं है। पानी ज्ञान भी क्या है, जो व्यक्ति इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुका है, जो व्यक्ति उस स्तर पे आ गया है जिसको सारा ज्ञान है, वही एक हमें बताएगा ना। वही व्यक्ति हमें समझा सकता है कि देखो मैंने एक्सपीरियंस किया है और अब मैं ऐसा हूँ, ये चीज़ यूज़ करने से मैं इधर इस स्तर पे आ गया हूँ, तो तुम भी इस ज्ञान का उपयोग करो, प्रैक्टिकली अप्लाई करो और तुम भी मेरे स्तर पे आ जाओ, ये दुख से दूर हो जाओगे।
तो भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण की आत्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कई लोग क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि भगवान के अंदर अजन्मा जो था वो आत्मा सुन लो, क्योंकि भगवान ने भी तो शरीर त्यागा था। अरे सूर्य सुबह उदय होता है और रात को अस्त हो जाता है, शाम को अस्त होता है, तो हम क्या कहते हैं, सूर्य का जन्म हुआ है और सूर्य मर गया है। जब सूर्य रोज सुबह उगता है तो क्या हम कहते हैं सूर्य का जन्म हुआ है, और जो रोज शाम को जाके अस्त हो जाता है तो हम कहते हैं सूर्य मर गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये जो भगवान की जन्म और जो भगवान के इस धराधाम को छोड़ने की लीला है, वो सूर्य के उदय और अस्त होने के समान है। वो हमारी आंखों के सामने प्रकट हुए तो हम उनको कहते हैं अरे भगवान ने जन्म लिया, जन्माष्टमी मनाओ। और जब वो इस धराधाम से चले जाते हैं तो हम कहते हैं अरे भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया। नहीं, वो सूर्य जैसे उगता है और वो अस्त हो गया। अब ये कृष्ण लीला जो है किसी और ब्रह्मांड में उदय हो रही है और किसी ब्रह्मांड में अस्त हो रही है, वो फिर किसी और ब्रह्मांड में उदय हो रही है, अस्त हो रही है। तो जो भगवान की लीलाएं हैं वो सूर्य के समान है। सूर्य जो है भगवान की लीलाओं के समान है। ठीक है, तो जो ये कहता है भगवान के अंदर जो बैठा हुआ है उस आत्मा को सुनो, नहीं, भगवान कृष्ण के शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। और पूरी गीता भगवान यही कह रहे हैं कि तुम भी आओ, तुम भी ऐसा आध्यात्मिक शरीर पाओ जिसमें तुम्हारी आत्मा और शरीर में कोई भेद ना हो, तभी तुम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर जा पाओगे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो भगवान उस समय 110-120 साल के थे और वो ऐसे नव यौवन की तरह 16 साल के लगते थे तब भी। ये देखिए भागवत गीता के प्रथम इस पे ही भगवान, क्या ये किसी बुढ़े आदमी की फोटो लग रही है, ये तो ऐसा लग रहा है कि 16 साल का बांका कोई लड़का हो और वो अर्जुन को ऐसी बात बोल रहे हैं। तो भगवान भी ये कहते हैं कि तुम जो है, जैसे मेरा आध्यात्मिक शरीर है, तुम्हारा भी एक आध्यात्मिक शरीर हो सकता है, तुम्हारा भी एक परमानेंट रेजिडेंस जो है, परमानेंट प्लॉट कट सकता है, तुम उसको अपनाओ ताकि तुम ये सारे जो ये जंगल की आग में आप फंसे हुए हो ना, ये सारी इन सारी चीज़ों से दूर हो जाओगे। तो ये पूरी भागवत गीता इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोली कि तू जो अभी फंसा हुआ है ना, तेरा वो मोमेंट आया हुआ है ना, तू परमानेंट सॉल्यूशन दे। तो भगवान भी हमें ये समझा रहे हैं कि तुम जो है आध्यात्मिक शरीर पाओ, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संकट से हट जाओ। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हें मनुष्य जीवन मिलेगा, और मनुष्य जीवन मिल गया तो तुम्हारे पास मन भी होगा। अब मन तुम्हारा बहुत ताकतवर है, उसके द्वंद्व में मत पड़ना कि वो तुम्हें एक चीज़ खाएगा। थर्ड पार्टी ढूंढना, थर्ड पार्टी जो है तुम्हारे को सही सलाह देगी, और वो थर्ड पार्टी कौन है, गुरु, साधु और शास्त्र। ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना जो तुम्हें शास्त्र में क्या क्या लिखा हुआ है उसका प्रॉपर ज्ञान बता सके, जो क्या चीज़ है। और साधु के संग करना, ऐसे ऐसे भक्तों का संग करना कि ताकि तुम अपने पथ से भटको ना। अब अगर हम देखें, हिरण्यकशिपु था और प्रहलाद महाराज थे। प्रहलाद महाराज की लाइफ में कितना प्रॉब्लम था। क्या हम में से कोई किसी का बाप ऐसा है जो उसको मारने का प्रयास करे, कोई उसको हाथी के नीचे हटा दे, सांपों के पिंजरे, सांपों के भरे हुए एक काला ग्रह में डाल दे, तेल में तलाए? ऐसा तो नहीं है हमारी परिस्थिति कि प्रहलाद महाराज के खुद के फादर, खुद के पिता ने उनके साथ ऐसा किया। कभी रथ के नीचे पहिया दे रहे, कभी पहाड़ से उनको गिरा रहे, कभी परंतु प्रहलाद महाराज के मन में तो कभी नहीं आया कि ओ मेरे फादर ऐसा कर रहे हैं, ये मेरे को रिवोल्ट लेना चाहिए। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ यही तो कहना हिरण्यकशिपु की जय, विष्णु विष्णु मैं क्यों बोल रहा हूँ, अरे ये मान जाएगा, इसको बस यही तो बोलना है। पर प्रहलाद महाराज जो स्तर उन्होंने बना रखा था, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने बना रखा था कि भगवान के ऊपर, वो उन्होंने उनके मन के कहने पे, उनके मन में कभी ऐसा विचार ही नहीं आया, उनके मन में वो द्वंद्व ही नहीं आया कि मैं अपने बाप की जय बोल देता हूँ और मेरा बाप मुझे मारेगा नहीं। वो सत्य पे टिके रहे कि नहीं, भगवान विष्णु ही परम है। और उनके फादर ने उनके साथ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करी। हम कहेंगे ना, अभी चिल्ड्रन राइट्स की कम्युनिटी आ जाए, वो कहे कि भैया ये तो गलत है, ये तो बच्चों के अगेंस्ट बहुत गलत हो रहा है, इस हिरण्यकशिपु को तो जेल में डालना चाहिए, ये चाइल्ड राइट्स के अगेंस्ट। परंतु प्रहलाद महाराज के मन में 1% नहीं आया कि मेरा बाप मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है।
क्योंकि उनका मन जो था बिल्कुल फोकस था। क्योंकि उनको गुरु ने ट्रेनिंग दी थी। उनके गुरु कौन थे? नारद मुनि। जब वो अपनी मैया कयाधु के गर्भ में थे तो नारद मुनि ने भगवान का चरित्र, भगवान के बारे में इतना अच्छे से उनको सुनाया। कयाधु नहीं सुन रही थी, लेकिन प्रहलाद महाराज इतने अच्छे से वो ज्ञान ले रहे थे, इतने अच्छे से वो ज्ञान समझ रहे थे, और जब वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का टाइम आया तो वो अडिग नहीं हुए, वो एक ही जगह डटे रहे। उनके मन में द्वंद्व नहीं आया कि अपने बाप को बेवकूफ़ बना दूं, या ये तो मेरे साथ बुरा कर रहा है, जाके रिवोल्ट कर दूं, जाके इनकी कंप्लेंट कर दूं, कुछ करूं, ऐसा नहीं। प्रहलाद महाराज को 1% नहीं लगा कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान पे विश्वास था। क्योंकि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो थी, जो नारद मुनि थे, वो बहुत स्ट्रांग थे, वो बहुत स्ट्रांग गुरु थे, बहुत प्रामाणिक संप्रदाय के ऐसे गुरु थे जिन्होंने उनको ट्रेन किया था। यदि ऐसी ट्रेनिंग हम लोगों को मिल जाए तो क्या हम अपनी परिस्थिति जो हिरण्यकशिपु की तरह कभी कभी उठती रहती हैं, हम क्या उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे? परंतु वो प्रश्न आएगा कि हमने तो गुरु धारण किए हुए हैं, हम तो गुरु मंत्र करते हैं, हम तो नाम जप करते हैं, फिर भी हमारा मन इतना खराब है, हम कैसे करें? कहते हैं कि एक छोटा लव मात्र साधु संग जो है सर्व सिद्धि कर देता है, पूरे संसार को चेंज कर देता है। अब प्रहलाद महाराज तो अपनी मदर के वूम में ही थे, सिर्फ कुछ टाइम तक ही उन्होंने नारद मुनि को सुना। ध्रुव महाराज सिर्फ 5 मिनट के लिए नारद मुनि से मिले थे कि मैं जंगल में जाके अपने फादर से बड़ा किंगडम पाऊंगा, तो मुझे ऐसा मंत्र बता दो। तो वो सिर्फ 5 मिनट्स, परंतु सबकी लाइफ इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गई, इतनी ज़्यादा चेंज हो गई। हम तो अपने गुरु से मिलते हैं, हम तो अपने गुरु की सेवा करते हैं, हम तो नाम जप कर रहे हैं, हम तो भागवत गीता कर रहे हैं, परंतु हमारा मन क्यों नहीं कर रहा? कहते हैं क्या हमारे गुरु सही नहीं है? क्या हमारे शास्त्र सही नहीं है? आपके शास्त्र तो ये कहते हैं कि बस एक हरि नाम ले लो तो पर तर जाओगे। हम तो 16 माला कर रहे हैं, हम तो इतना सारा कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं तर रहे? क्या प्रॉब्लम है? अगर आप लकड़ी को आग लगाओगे तो लकड़ी जलती है ना। अगर कोई भी, जैसे हम जंगल की आग की बात कर रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी हुई कि पत्तों के कर्षण की वजह से आग लग जाती है, तो जंगल में जो पेड़ होते हैं वो सारे जल जाते हैं। ऐसी आग लग जाती है कि इतने मिलियंस और मिलियन वाटर उससे बुझाना पड़ता है। हम न्यूजीलैंड गए थे तो न्यूजीलैंड में बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे लिखा हुआ होता था कि आज का टेम्परेचर इतना है और जंगल की आग लगने की संभावना इतनी है। तो ऐसा हर जगह रोड रोड के ऊपर मार्क था यह चीज़। तो अगर अगर वही लकड़ी, सपोज लकड़ी जो है अग्नि से जलती है, लेकिन यदि वही लकड़ी जो गीली हो जाए, क्या वो आग से जल पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो हम जो हैं, गुरु हमारे प्रामाणिक हैं, शास्त्र हमारे प्रामाणिक हैं, साधु हमारे प्रामाणिक हैं, पर हम गीली लकड़ी हैं। हम वो गीली लकड़ी हैं जो गुरु के दिए हुए ज्ञान की अग्नि नहीं पकड़ पा रहे। और ये कैसे होगा? अगर हम उसको सुखाएंगे, और सुखाएंगे कैसे? कि हम धैर्यता पूर्वक इस प्रोसेस को, कृष्ण भावामृत के प्रोसेस को, भगवान के नाम जप को फॉलो करते रहें। धीरे 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 हम सूखेंगे और वो अग्नि जो है हमें भी पकड़ेगी, और जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं उन सबको नष्ट कर देगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आज हमने सीखा है कि मन जो है वो द्वंद्व में डालेगा, मन आपको आपकी पहचान भुला देगा। अब सपोज करो एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, वो सड़क पे गिरा पड़ा है, लेकिन उसको हेल्प नहीं मिली, और जब बाद में पुलिस आई और उस आदमी को अस्पताल ले गई, तो जब वो आदमी होश में आया, उससे उसका नाम पता वगैरह पूछा गया, तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, अरे मैं तो इस मुल्क का ना, इस देश का जो हूँ प्रधानमंत्री हूँ, चलो सलामी दो मुझे, चलो मेरे लिए ये करो, जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ, जाओ मेरे लिए पुलाव लाओ, अरे तुम मेरे पैर दबाओ, अरे जाओ मेरे को अच्छे कपड़े पहनाओ। तो सारे लोग क्या कहेंगे? अरे इसका दिमाग सटक गया है, इसके दिमाग पे चोट लग गई है, ये पागल हो गया है ना। तो जब हम इस संसार में आके कहते हैं कि ये घर मेरा है, ये बीवी बच्चे मेरे हैं, ये मेरी चीज़ है, ये मैंने कमाया, ये वो कमाया, तो ऊपर जो बैठे देवी देवता है या भगवान जो है, ये कहते हैं अरे ये देखो फिर मन के बहकावे में आ गया,
अपना आइडेंटिटी भूल गया। अरे हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, कि जीव का जो स्वरूप है, जो उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी है, वो क्या है? वो कृष्ण का दास है, वो नित्य कृष्ण का दास है। परंतु क्या होता है, इन सारी चीज़ों के भ्रम में आके हम अपनी आइडेंटिटी भूल गए हैं। हमारा एक्सीडेंट हो गया है और हम अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए गए हैं और अब हम भूल गए हैं कि हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। और हम इन चीज़ों में फंसे रहते हैं और एंड में ये सारी चीज़ें हमें छोड़ के जानी पड़ती हैं जब तक हम ये ट्रूली रियलाइज़ ना करें। चाहे आप स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्यों ना करें, आध्यात्मिक जीवन के लिए क्यों ना करें, इवन अगर आप मटेरियल लाइफ में भी रह रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। आपकी ट्रू आइडेंटिटी ये है कि आप ये शरीर नहीं हो, आप ये आत्मा हो। ठीक है, तो शरीर पे आने वाले जो दुख हैं, आपको पेशेंटली धैर्यतापूर्वक वेट करना पड़ेगा कि ये भी वक्त के साथ आ रहे हैं और वक्त के साथ जा रहे हैं। तो उनके साथ इतना इन्वॉल्व नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना, बिजनेस फेल हो गया नहीं, भगवान की शरण लो, थर्ड पार्टी की शरण लो, भगवान हमेशा सोल्यूशन निकालेंगे, विश्वास रखें। भगवान एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खोलते हैं। तो जब ये विश्वास आएगा तो आप इस भौतिक जगत में भी आराम से रह पाओगे। परंतु फिर भी वहाँ पे भी मन जो है द्वंद्व में डाल देगा। तो थर्ड पार्टी होना बहुत ज़रूरी है। तब गुरु गुरु आपको बताएगा, कोई नहीं, बिजनेस लॉस हो गया ना, कोई नहीं, भगवान का नाम का जप करो, तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो, थोड़ा कम खा लेना, थोड़े अपने फाइनेंसेस कम कर लेना, धीरे धीरे ये टाइम भी टल जाएगा, ये जो कोरोना काल आया ये भी टल जाएगा, कोई नहीं, भगवान के नाम का आश्रय लो, तुम अपना कर्म करते रहो, तुम ये सारी चीज़ें करते रहो। लेकिन तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा, तो आपको लगेगा नहीं कि क्या है। गुरु जो है आपको हमेशा सतोगुण में रखेगा। सतोगुण में रहेंगे तो कभी भी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। कभी भी आप अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलेंगे, और यदि आप अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलेंगे तो एनवायरमेंटल कंडीशन आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, तो आपको कभी भी कोई डिसीज़ नहीं होएगा। आजकल जो कैंसर का थ्योरी चल रहा है कि कैंसर क्यों होता है, कैंसर का थ्योरी है जब हम अपने थ्रेशोल्ड, जब हम अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा किसी भी परिस्थिति के ऊपर रिएक्ट करते हैं। जैसे कोरोना हो गया, अरे कोरोना हो गया, बाहर नहीं निकलना, कैसे करें, कैसे जाएं, क्या करें क्या करें। और जब हम ऐसा रिएक्शन करते रहते हैं तो हमारी इम्यूनिटी, जब हम में डर बढ़ जाता है, तो जब हम एक हेल्दी डर से एक डिसीज डर में चले जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो हम कोई भी इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन हमें पकड़ सकता है। उसी प्रकार से गुरु जो है हमें जो है बिल्कुल स्थिर रखता है कि नहीं, कोई बात नहीं, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो तुम अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, जो तुम्हारे हाथ में है वो करो, डरो नहीं, अपना कर्म करते रहो, तुम जो कर सकते हो बेस्ट करो। तो हमें इस बात में अंदर से विश्वास भी रहता है और हम अपना कार्य कर पाते हैं। यदि हम डिप्रेशन में चले जाएंगे तो हम अपना कार्य कैसे कर पाएंगे? तो जो ये मन का द्वंद्व होता है, जो हमें डराता है, जो हमें घबराता है, जो हमें डिप्रेशन में लेके जाता है, जो हमें लगता है नहीं ये तो एंड ऑफ द रोड है, इसके आगे तो कोई हल ही नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, जो हमें कहता है नहीं नहीं 2 चॉकलेट और खा ले, कोई बात नहीं, कल से डाइटिंग शुरू कर लेंगे, और बाद में फिर हमें इसी बात पे डांटता है। चाहे वो एग्जामिनेशन का टाइम हो, चल पढ़ मत, कल कर लेंगे, अभी तो तेरे को सब आता है, और एग्जामिनेशन में हम सब भूल जाते हैं तो हमें कहते हैं ले फेल हो गया ना, अब आगे क्या होगा, आगे तो तेरा कुछ नहीं है, चल मर जा, इससे अच्छा सुसाइड के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जो ये मन है ये बहुत स्ट्रांग है। एक थॉट जो है वो आपके जीवन को अंत भी कर सकता है, मन में आने वाला एक थॉट जो आपके जीवन को अंत भी कर सकता है, और वो थॉट आपको कोई पॉजिटिव काम भी नहीं करने दे सकता, और वहीं दूसरा थॉट जो है वो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है। तो इस मन को जो बहुत पावरफुल है, इसके द्वंद के लिए हमें थर्ड पार्टी चाहिए ही चाहिए, और वो जो थर्ड पार्टी है गुरु साधु शास्त्र है। चाहे आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में डिसीज़ फ्री रहना है या आपको आध्यात्मिक रेस में रन करना है, तो आपको जो चाहिए गुरु साधु शास्त्र चाहिए। ना पैसा काम आएगा, ना परिजन काम आएंगे, ना कुछ काम आएगा, सिर्फ जो है आपके गुरु काम आएंगे, जो आपको सही राह दिखाते रहेंगे। आप सड़क पे ड्राइव कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि आपको किस एड्रेस पे जाना है, आप कहें कि जहाँ सड़क ले जाए, तो ये तो मूर्खतापूर्वक बात हो गई ना। तो यदि आपको इस संसार में भी रहना है, तब भी जो है मन के द्वंद्व में नहीं फंसना। मन के द्वंद्व में जो फंसा वो मरा। ठीक है,
मन बहुत स्ट्रांग है, तो हमें थर्ड पार्टी चाहिए जिसके लिए हमें ट्रस्ट करना है। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो कृपया चैट बॉक्स में लिखिएगा, उनके उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम। आज जो हमें मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल मिस आइडेंटिफिकेशंस के बारे में पता चला, द अर्जुन मूवमेंट के बारे में पता चला कि कैसे वो साइमन बिल्स के बारे में मैंने बताया कि कैसे एक माइंड को हम इतना शार्प करते हैं और उसके बाद भी हमें ये धोखा दे जाता है। तो आज हमें ये एग्जामिनेशन फंक के बारे में, जो कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसके बारे में पता चला क्या है, ये मन का डुअल गेम है। तो आज हमें ये प्रण लेना है कि हमें अपने जो है जीवन में एक प्रामाणिक गुरु ढूंढना है और उनकी कही हुई बातों पे हमें अमल करना है। तो विद दिस ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और ये नॉलेज जो है आप भी प्रैक्टिस कीजिए और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो 3 बार हरि नाम बोल के हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक आप सबको कि आप इस मन के द्वंद्व से बचे, थर्ड पार्टी के पास ज़रूर जाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन। अगली बार हम दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे।